Hello students, in this video we will learn some trigonometric identities. As we have learned before, sin 90 minus theta equal to cos theta, cos 90 minus theta equal to sin theta, tan 90 minus theta equal to 1 upon tan theta. How these are equal? We will study that. First, we draw a right angle triangle in which sum of these two angles should be equal to 90 degree. If angle B is theta, then angle C should be 90 minus theta. Angle B and angle C is the complementary angle. What is complementary angle? In a complementary angle, the sum of two angles should be equal to 90 degree. एंगल बी और एंगल सी का सम 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये एंगल बी और एंगल सी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. If we take angle 90 minus theta, what is sin 90 minus theta? साइन जो है वो हमारे पास अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है. 90 माइनस थीटा पर अपोजिट जो है वो हमारे पास ए बी है. ए बी तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन हमारे पास इक्वल होता है साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो 90 माइनस थीटा पर अपोजिट ए बी है और हाइपोटेनस बी सी है. तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. इसी तरह से हम कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे. एंगल थीटा को लेंगे तो कॉस जो हमारे पास होता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. एंगल थीटा पर एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट क्या होता है हमारे पास? थीटा एंगल को और 90 डिग्री एंगल को जो लाइन मिलाए वो एडजेसेंट है. तो एंगल थीटा पर एडजेसेंट हमारे पास ए बी है और हाइपोटेनस बी सी है. तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी. साइन 90 माइनस थीटा वो भी हमारे पास ए बी अपॉन बी सी है और कॉस थीटा भी हमारे पास ए बी अपॉन बी सी है. डेट्स वाई साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा पर हम देखेंगे. cos 90 माइनस थीटा पर एडजेसेंट जो है हमारे पास ए सी है. ए सी और हाइपोटेनस बी सी. तो cos 90 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी. तो cos 90 माइनस थीटा हमारे पास ए सी अपॉन बी सी आ गया. 90 माइनस थीटा पर एडजेसेंट हमारे पास ए सी है और हाइपोटेनस बी सी है. तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी. इसी तरह से साइन थीटा को हम देख लेंगे. एंगल थीटा पर अपोजिट जो है हमारे पास ए सी है. तो साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो अपोजिट हमारे पास ए सी है, हाइपोटेनस बी सी है. तो साइन थीटा ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा. तो कॉस 90 माइनस थीटा वो भी हमारे पास ए सी अपॉन बी सी है. साइन थीटा वो भी ए सी अपॉन बी सी है. दैट्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. tan 90 माइनस थीटा
ये अपोजिट है 1/tan थीटा, अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है और रेसिप्रोकल है। 90 माइनस थीटा tan हमारे पास इक्वल होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 90 माइनस थीटा पर अपोजिट जो है वो हमारे पास ए बी है। 90 माइनस थीटा पर अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट जो है ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और tan थीटा क्या होगा, थीटा पे हम देखेंगे, थीटा थीटा के लिहाज से अपोजिट साइड क्या है, थीटा के लिहाज से अपोजिट साइड ए सी है और एडजेसेंट ए बी है, ए सी अपॉन ए बी। टेन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए बी अपॉन ए सी और ए सी अपॉन ए बी ये एक दूसरे का अपोजिट है। That's why we take tan 90 minus theta equal to 1/tan theta। एंगल बी और एंगल सी का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें दो दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। तो एंगल बी और एंगल सी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। Angle theta is complementary angle of 90 minus theta, and vice versa 90 minus theta is complementary angle of angle theta। थीटा और 90 माइनस थीटा का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। That's why we can say sin theta equal to cos। cos के साथ कौन सी एंगल लगेगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। थीटा क्या जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कॉस के साथ पुट कर देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का क्या मतलब है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस। कॉस के साथ कौन सी एंगल लगेगी, थीटा का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कॉस के साथ लगा देंगे। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू साइन के साथ कौन सा एंगल लगेगा, थीटा का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हम साइन के साथ लगा देंगे। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/tan। tan के साथ कौन सी एंगल लगेगी, जो भी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो यहाँ पर हम tan के साथ पुट कर देंगे। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन 65 इक्वल टू कॉस डैश। कॉस के साथ कौन सी एंगल लगेगी, जो 65 की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 90 में से इस 65 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 25। ये 25 हमारे पास कॉस के साथ है, कॉस 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस 25। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, साइन 73 इक्वल टू कॉस डैश। कॉस के साथ कौन सी एंगल लगेगी, जो 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे मालूम करेंगे, 90 माइनस 73 वी विल गेट 17। हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस 17। कॉस क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 80 इक्वल टू साइन डैश। साइन की वैल्यू कैसे, साइन डैश साइन की एंगल कैसे मालूम करेंगे, 80 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80। 90 माइनस 80 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 10। इसी तरीके से
बाकी सवालात आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 1050 इक्वल टू 1/10 डैश। ये 10 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? इस 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेंगे। 90 माइनस 50 वी विल गेट 40। तो 1040 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1040। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हम कैसे मालूम करेंगे? 1060। 1060 इक्वल टू 1/10 डैश। ये 10 डैश, इसमें कौन से एंगल आएगा? वो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेंगे। 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो 1030 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1030, 1/1030। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को देखिएगा। 1090 इक्वल टू 1/10 डैश। अब यहाँ पे 10, इसमें वैल्यू क्या आएगी? 90, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 10-0। 90 का कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे 90 माइनस 60 किया था, 90 माइनस 60, 90 माइनस 50 कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे 90 माइनस 90, 90 माइनस 90 डेट इज 0, 1/10 0 आ जाएगा। साइन 90, 90 माइनस 90 कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0। कॉस 90, 90 माइनस 90 तो साइन 0 आ जाएगा। Thank you, students. Hopefully, you will like this video.